लोकसभा चुनाव एक बार फिर से हैं, 25 मई को है। इस बार किसे देना है? इस बार किसी को देना है? देखो जी, वैसे तो अभी इस टाइम केजरीवाल ही सही वो कर रहा है। केजरीवाल की वजह से अब लेडीजों के लिए बस फ्री है। वो भी उसने अच्छे काम करे हैं। मतलब है बहुत से। तो मुफ्त की योजना से आप सहमत है? नहीं, सहमत नहीं है। देखो गरीब आदमी के लिए तो देखो इतना काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। हाँ, कुछ भी तो नहीं है। और यहाँ पर सुरक्षा वगैरह को लेकर सुरक्षा तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है वही हो रहा है। जो भी विकास हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो आपका विश्वास किस पार्टी पर है? हाँ, बीजेपी पे। वोट किससे दिए? बीजेपी पे। हाँ, आम आदमी पार्टी के साथ में है, लेकिन अब हम अपनी पर्सनल बात से क्या कह सकते हैं। जब तक जनता अपनी अपनी सबका बात होता है, अब सबकी बात तो मैं नहीं कर सकता। अपनी बात मैं बता रहा हूँ, जो देखा हूँ वो पहले जैसे था कुछ वैसे ही अभी भी है। नमस्कार, यूआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। इस वक्त हम गुड़गांव के इफ्को चौक पर मौजूद हैं। चर्चा करेंगे आज जनता से कि आखिरकार जनता की क्या कुछ यहां पर मांगे रहेंगी। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और दिल्ली में 25 मई को 7 ही सीटों पर मतदान होंगे। आखिरकार यहां की जनता क्या कुछ कहती है, राज्य सरकार को लेकर बात की जाएगी, केंद्र की मोदी सरकार को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली में जो अब मतदान होने वाले हैं 25 मई को? दिल्ली के बारे में आपने वोट दिया है अभी या फिर? हम तो बरेली से है ना। बरेली से वोट कर चुके हैं? हाँ, वोट हो चुके हैं हमारे यहाँ। कहाँ किया? बीजेपी को। बीजेपी को। बीजेपी पर इतना भरोसा कैसे आपको? भरोसा है, हमारे यहाँ सुरक्षा ज्यादा है। पहले का था हमारे इधर चोर लकोर ज्यादा थे, अब चोर लकोर कोई भी नहीं है। सुरक्षा है, कहीं भी अकेले घूमो कोई दिक्कत नहीं है अब कैसी। अच्छा, बेटियों की सुरक्षा वगैरह को लेकर जो इस तरह से अभी भी जो बातें कही जाती हैं उसको लेकर क्या करेंगे? नहीं, हमारे इधर तो ठीक ठाक माहौल है, कोई भी दिक्कत ना है। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में हो गए करीबन 10 साल रहते हुए। 10 साल। हाँ। इस दिल्ली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में तो केजरीवाल जी की सरकार है। दिल्ली के बारे में क्या कहेंगे, हमें तो दिल्ली आना ही जाना रहता है बस। आना जाना रहता है बस, लेकिन 10 सालों से आप रह रहे हैं यहाँ पर। आते हैं जाते हैं, कभी 15 दिन कभी 20 दिन। दिल्ली के बारे में क्या पता हमें। अच्छा, तो दिल्ली को लेकर तो यहाँ पर इनका कहना साफ तौर पर, लेकिन बीजेपी पर भरोसा है। भैया आप क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर? क्या कहना चाहेंगे, सब ठीक है। आप सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? बीजेपी की बनाना चाहते हैं। बीजेपी की। हाँ, इससे पहले आपने वोट दिया है? दिए हैं। किसे दिया था? मोदी को। इस बार मोदी को देंगे। बीजेपी को देंगे इस बार। अच्छा, यहाँ पर और भी लोगों से राय ले लेते हैं। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? आपने वोट किया, आप दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं तो दिल्ली से ही कर रहा हूँ। दिल्ली से ही है ना? हाँ, हाँ। तो 25 मई को मतदान है। हाँ हाँ, 25 किसे में करने वाले हैं? अब समय के अनुसार ही देखा जाएगा। तो दिल्ली में तो अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं क्या कहूँ, जैसे वो सरकार है वैसे ही दूसरी भी है। जो नेता को मैं वर्तमान देख रहा हूँ वही वहाँ के विधायक भी रहे हैं, अब एमपी होने वाले हैं, उनको भी देखा हूँ। और आप पार्टी के भी जो विधायक हैं वो भी एमपी होने वाले हैं। तो सब कुछ क्षेत्र को तो जनता देख ही रही है, उसी में अपने डिसाइड जो करेंगे। तो अभी आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार ने मुफ्त की योजनाओं का ऐलान कर रखा है, उनसे आप कितना सहमत? अब ये तो हम कुछ नहीं उसके बारे आप में। कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं? मेरा 40 साल हो गया है। शुरुआत से दिल्ली में रह रहे हैं। हाँ। तो इससे पहले भी कई पार्टियां सत्ता में आई हैं। हाँ। कितने बदलाव देखे आपने? बदलाव तो है, पहले कांग्रेस से के बाद से तो इस है बार फिर बदलाव। से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी के साथ में। हाँ, आम आदमी पार्टी के साथ में है, लेकिन अब हम अपनी पर्सनल बात से क्या कह सकते हैं। जब तक जनता अपनी अपनी सबका बात होता है, अब सबकी बात तो मैं नहीं कर सकता। अपनी बात मैं बता रहा हूँ, जो देखा हूँ वो पहले जैसे था कुछ वैसे ही अभी भी है। देखिए, अंकल का कहना है पहले जैसे सब कुछ था अब भी वही है। अब यहाँ ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में बदलाव दिखते हैं नहीं दिखते हैं। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल सरकार के बारे में? केजरीवाल क्या किया, क्या कुछ भी नहीं किया। अब तो कुछ भी नहीं किया। शिक्षा के मॉडल की तो दुहाई दी जाती कहाँ धुलाई, कहाँ वो स्कूल में थोड़े बार बार से चमका दिए, बस स्कूल बना दिए कर दिया। वो जो मोहल्ला क्लिनिक है सब में ताले पड़े हुए हैं, कौन बैठता वहाँ पे? कुछ भी तो नहीं है। है। और यहाँ पर सुरक्षा वगैरह को लेकर
सुरक्षा तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है वही हो रहा है, जो भी विकास हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो आपका विश्वास किस पार्टी पर है? हाँ बीजेपी पे, वोट किससे दिए? बीजेपी को। देखिए बीजेपी पर भरोसा लोग धीरे धीरे करके एक बार फिर देश में हर जगह जो है उसका वो हो रहा है, हर जगह काम कर रहा है, काम पता चल रहा है कि यहाँ काम हुआ है, पूरे देश में पता चल रहा है काम हुआ है, इसीलिए उस पर भरोसा है। लेकिन दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में तो कुछ भी, वो 2011 के बाद में वही ने जो शीला दीक्षित ने किया वही हुआ, उसके बाद तो कुछ वही का क्या हुआ। इन 10 सालों में जो मोदी सरकार ने जो कुछ किया उसको लेकर वो तो विकास दिख ही रहा, सबको इल्जाम दिख रहा लगे है। हैं मोदी सरकार पर, उसको लेकर ये सब झूठे हैं, सब कुछ नहीं, इल्जाम कोई इल्जाम नहीं है, वो साफ सुथरा आदमी है एकदम। क्या वाकई में आपको लगता है कि 400 का पार आंकड़ा बीजेपी इस बार पार कर लेगी? ये तो खैर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि जीतेगा वही। देखिए मोदी जी की जीत को लेकर अभी भी लोग दावे कर रहे हैं, क्या वाकई में एक बार फिर से मोदी सत्ता में आ जाएगी? आप क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम तो यूपी से करते हैं, गोरखपुर से। गोरखपुर से। हाँ, तो आपका वोट किसके लिए? हमारे मोदी के लिए है। पूरे परिवार ने? हाँ, पूरा परिवार मोदी के लिए। मोदी जी को ही क्यों? बढ़िया काम किया है। 10 सालों में पूरी उम्मीदें लगती है। हाँ, उम्मीद बढ़िया की है। और दिल्ली में क्या करते हैं आप? दिल्ली में यही पेंट का काम करते हैं पूरे से। कब से? अरे हो गए 14-15 साल। तो दिल्ली में आपको क्या बदलाव दिखे? बदलाव तो बहुत हुआ है। केजरीवाल सरकार के समय सही है, वो भी सही है अपनी जगह पे। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल? देश का विकास हो रहा है, बस एक ही मुद्दा है, हमारा देश सब सर्वोपरि है, उसके अलावा कुछ नहीं। और इसके बाद उसके बाद क्या, देश सुरक्षित है भैया, हम सुरक्षित हैं, देश नहीं है तो हम कहाँ हैं? तो इंडिया अलायंस जो है, इतनी सारी पार्टियां एक साथ खड़ी हुई कुछ खड़े जी करने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा अपना पर्सनल मत एक ही चीज है, हमारा बीजेपी पर जो इल्जाम लगे हैं वो लगाने दो, लगाने वाले को क्या कर सकते हो। एक घर में 10 सदस्य है, कोई नहीं समझता है, इतना बड़ा देश हुआ अकेले अंकल कैसे संभाल के रखा। आप क्या कहना चाहेंगे इनकी बात? मैं तो यही कहता हूँ प्रदेश अच्छा हो, सब कुछ अच्छा है। हाँ, हमारा देश सुरक्षित बढ़िया रहना चाहिए, सबसे पहले। अभी यहाँ पर कुछ और लोगों से राय ले लेते हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर इनका क्या कुछ कहना रहेगा। युवा होने के नाते आपका क्या कुछ कहना रहेगा? मेरा कहना तो कुछ नहीं है। युवा होने के नाते आपकी कोई मांग? वोट दिए हो आप? नहीं, वोट First दिया है। time? नहीं, इससे पहले भी दिया है। इससे पहले किसे दिया है? ये हमने तो हर दिल्ली में दिया है केजरीवाल। केजरीवाल को। लोकसभा चुनाव एक बार फिर से हैं, 25 मई को है, इस बार किसे देना है? इस बार किसी को देना है? देखो जी, वैसे तो अभी इस टाइम केजरीवाल ही सही वो कर रहा है। लेकिन केजरीवाल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप किसे देना चाहेंगे? ये अभी तो कैसे सोचेंगे। अभी तो इंडिया गठबंधन एक साइड और दूसरी साइड एनडीए है, तो आपका भरोसा किस पर ज्यादा? 10 सालों से मोदी सरकार की जो लहर चलती हुई नजर आ रही है। जी खैर, वो तो एक्चुअली तो आज के टाइम में हर किसी को पता है, ठीक है, लेकिन ये है कि इस टाइम पे मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, आपने केजरीवाल को जो जिस तरह से वोट दिया है कि केजरीवाल सरकार जो वो अच्छी चल रही है, तो दिल्ली में जो हालात हैं, पानी की किल्लत की बात कर ली जाए, चाहे यहाँ पर सफाई व्यवस्था की बात कर ली जाए, चाहे स्कूल कॉलेज वगैरह सबकी बात कर ली जाए, उससे लेकर आप कितना सहमत है जिस तरह से केजरीवाल वादे करते हुए नजर आए? नहीं, केजरीवाल ने जो वादे करे हैं उसमें से 50% किए भी हैं, स्कूल बनवाए हैं, पानी की भी समस्या और सफाई को बहुत कम करवाए उसमें। लेकिन यह है कि यहाँ कुछ थे जो रह गए हैं, वो भी हो जाएंगे। जैसे अब लेडीज़ों के लिए बस फ्री है, वो भी उसने अच्छे काम करे हैं। मतलब है बहुत से। तो मुफ्त की योजना से आप सहमत है? नहीं, सहमत नहीं है। देखो गरीब आदमी के लिए तो देखो इतना काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। हाँ, ये चीज़ है। देखिए अभी गरीबों को लेकर मान लिया जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों का कहना रहा है कि गरीबों के लिए उन्हें काफी कुछ किया है। आगे यहाँ पर कुछ और सवाल लेना चाहेंगे लोगों से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप लोग? कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुड़गांव से, फरुखनगर से। गुड़गांव से। तो यहाँ पर आपकी किस पार्टी के लिए सहमत, किस पार्टी की तरफ आपका पक्ष है? जी हाँ, तो राहुल भाई को पक्ष है, जेजेपी को। तो आप किसे देना चाहेंगे वोट? राहुल भाई को। और हरियाणा के जो हालात है, बीजेपी सत्ता में है हरियाणा में, बीजेपी बिल्कुल लानी चाहिए, खुल का कहूँ क्यों लानी चाहिए, देश बेच कैसे खाया। मुद्दे रहे हैं यहाँ पर हरियाणा में? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप बीजेपी को नहीं चाहते? पूरे हम गुड़गांव में हिंदू मुस्लिम कर रखे उनने, करके रखा उनने, किसान की जिंदगी बर्बाद कर। आपको लगता है कि आगे जो पार्टी आएगी वो हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं करेगी? बात ये नहीं है, बीजेपी ने एक तो अग्निवीर बना दी, जी। जवान बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। 4 साल बाद क्या करेंगे उनको कुछ पसंद नहीं है, मैं तो साफ कहता हूँ ये बात। तो अब आप वोट
कांग्रेस के पक्ष में? हमारी तरफ से जो गुड़गांव में राहुल भाई आना चाहिए, बढ़िया बच्चों के बारे में सोचेगा, यंग एज है, नई सोच है। और 10 सालों से जो केंद्र में इस वक्त बीजेपी बैठी हुई है उसको लेकर उसने तो कुछ भी ना करो हमारे लिए, 10 सालों में कुछ नहीं कुछ किया। भी ना करो महंगाई के अलावा। देखिए लोगों का कहना ये भी रहा है महंगाई के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे, आप बीजेपी के लिए सहमत है या फिर इंडिया अलायंस के लिए? हमारा तो इधर वोट ही नहीं है, इधर वोट नहीं है। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से है। राजस्थान से। राजस्थान में तो इलेक्शन हो चुके हैं, तो आपने कांग्रेस को दिया। राजस्थान में एक वक्त कांग्रेस की सरकार जिस तरह से रही है पिछले समय, अशोक गहलोत रहे थे मुख्यमंत्री, और अब तो वहां पर जो बीजेपी की सरकार सत्ता में आ चुकी है, तो आप वहां की सरकार से अब कितना सहमत है? कोई बदलाव नजर आए कुछ महीनों में? अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इस अभी जो आपको क्या लगता है जो कांग्रेस के लिए आपको वोट? कांग्रेस बढ़िया था राजस्थान में, उस समय चला, अच्छा काम किया। तो अभी लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी वो काम कर पाए? आपको क्या लगता है बीजेपी को लेकर? 10 सालों से तो बीजेपी सत्ता में है। नहीं, बीजेपी का देखो घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड किस हिसाब से हो? देश के कौन से मुद्दे? लिए, देश में घमंड से नहीं चलता, सबको लेके चलना चाहिए, मिलजुल के, सबके साथ प्यार आपको लगता मोहब्बत। है कि इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं वो सारे साथ मिलकर ही करेंगे, लेकिन वो तो टूटता हुआ भी नजर आया है। हाँ? वो तो टूटता हुआ भी नजर आया है। नहीं, टूटता हुआ ये बात नहीं, सबको किसी की भी हो, लेकिन देश को मिलजुल के लेकर चलना चाहिए। लड़ाई झगड़ा ये मतलब इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए फालतू की। देश का जो मुखिया होता है सबका होता है, और सबके बारे में सोचना चाहिए उसको। देखिए अंकल का कहना है कि देश का मुखिया जो होता है वो देखा जाए तो सबके लिए। आंटी से कुछ सवाल लेना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे आंटी? आप कितना सहमत हैं दिल्ली सरकार से और केंद्र की जो मोदी सरकार है उससे? सब सही है, हमारे लिए तो सब बढ़िया है। महिलाओं के लिए जो केजरीवाल ने किया है दिल्ली में वो उससे, वो सब फ्री कर रहे और हैं। मोदी सरकार देखो हमारे तो कोई फायदा नहीं है ना, किसी से नहीं और सबसे भी है ना। कहाँ से बिलोंग कर? मैं हूँ दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ। कितने सालों से? यहाँ हो गए 20-25 तो साल। यहाँ पर दिल्ली में जो किल्लतें देखी है, पानी की किल्लत देखी गई है, बिजली पर अगर बात कर ली जाए, मुफ्त की योजना को लेकर बात कर ली जाए, तो ऐसी सही है, मतलब जब से भी केजरीवाल अपना चलाया, जब से तो पानी का मतलब हम लोग के लिए कोई फायदा नहीं है ना, इसलिए कि हम तो किराएदार हैं, हम तो बिजली के बिल भी देते हैं, पानी का भी बिल दे देते हैं, किराए भी देते हैं, हमारे तो कोई फायदा नहीं है किसी। सब हमारे लिए सही भी है, हमारे लिए सब। 25 मई को आपका वोट किसके लिए रहेगा? अब देखो, देखा जाएगा, है ना, अभी कैसे बता दो है। तो अभी जिस तरह से यहाँ पर इफ्को चौक पर मौजूद लोगों ने अपनी बात रखी है, अब ये देखना होगा कि 25 मई को जब मतदान होंगे तो आखिरकार वोट बैंक जो होगा वो केजरीवाल जी का खिसकता हुआ क्या वाकई में बीजेपी की तरफ नजर आएगा, या फिर बीजेपी को एक बार फिर से झटका मिल सकता है? क्योंकि देखा जाए 400 का पार आंकड़ा बीजेपी ने जिस तरह से रखा है, अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार दिल्ली में क्या वाकई में बीजेपी का शासन नजर आ सकता है। सातों की लोकसभा सीटें क्या बीजेपी के कब्जे में एक बार फिर से आ जाएंगी, या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर यहाँ पर खेल खेलने में कामयाब हो जाएगी? फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज।